हाँ तो गाइस आज मैंने माइक लगा लिया है। अभी हमारी क्लास चल रही है बॉटनी, 9:30 बजे चल रही है। देख सकते हो आप गाइस, 9:30 बजे सुबह के। और हमारी शाम को भी क्लास है आज। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं अभी तो। और हमारे शाम को एक तो क्या नाम है, बॉटनी जूलॉजी की और है, और क्या नाम है फिजिक्स की और है। देख सकते हो 3 गए एक है। और अच्छा वो हमारी छुट्टी चल रही है, मतलब छुट्टी के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। पर होली पे मैं घर नहीं गया, देखो होली पे घर नहीं गया एकदम। जाना भी नहीं है मेरे को गाइस, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या काम है अपने, सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान देते हैं अपन तो। और क्या, एक साल अगर कुछ ना भी किया तो वही फायदा है अपना। कोई दिक्कत नहीं है अपने, बस कोई फायदा नहीं देंगे अपन को अगर क्या नाम है एक साल घर नहीं गए तो भी। और मेरी आदत पहले से ही है गाइस, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है अपने, आराम से ही पढ़ेंगे बस। एकदम सही से पढ़ा रहे हैं सर हमको। एक साल की तो बात गाइस है, और क्या सह लेंगे। ठीक है गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी तो फोकस कर लेता हूँ पढ़ाई में। हमारे एग्जाम 7 तारीख से चालू है। ठीक है गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद को, 4 बजे मिलते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस आज अभी चल रही है हमारी जूलॉजी की क्लास, चल रही है। न्यू चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चल रहा है अभी, देख सकते हो आप। है ना गाइस, अभी ले रहे हम क्लास जूलॉजी की। आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने शायद, जहाँ तक चांसेस है। इसके लिए
ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में। अब फिजिक्स की क्लास होगी हमारी आखिरी क्लास, अभी तो इसकी चली 2 घंटे लगातार। ठीक है गाइस, मिलते हैं। हाँ तो गाइस, अभी हमारी फिजिक्स की लास्ट क्लास चल रही है। 1 घंटा हो गया, खाना बनाना चल गया था मैं। फिजिक्स की लास्ट क्लास चल रही है हमारी अभी। और आज होली का दहन है। अब बात करें सेंटर मास हो गया, उसके मोशन की बात करते हैं। वो भी सेम टू सेम फॉर्मूले होते हैं बेटा। आपको VCM निकालना है, क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 से चलता जाएगा। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, m1a1 m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, सेम फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा सिंपल सा एक रूल है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, then velocity of center of mass cannot change. Velocity of center of mass cannot change, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी बदलती नहीं है ना। तो म्यूचुअल फोर्स have no effect on velocity of center of mass. म्यूचुअल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होता वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला नंबर, two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal force of attraction. आपस में अंदर के फोर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी रेस्ट पर थे। their speed at v and 2v, इनकी स्पीड क्या है, v है और फिर क्या है 2v है। ठीक है, at any instant and speed of सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं, आज से नया चैप्टर चालू है गाइस। मास की स्पीड कितनी होगी, 30 सेकंड। सिंपल सवाल बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन 2010 DYQ आया हुआ है सवाल। छोटो सा सवाल, क्वेश्चन करिए शुरू भाई। जब कुछ समझ नहीं आता तो सवाल करना होता है, जब सब समझ आता है तो भी सवाल करना होता है। एट दैट सवाल करने होते हैं, समझना ना समझना। सिंपल सा सवाल देखो, बहुत सिंपल सा बात है। m1v1 डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस m2v2 अपॉन टोटल मास 2m, इसे निकालो। किसी ने प्लस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी नेगेटिव होता है, तो माइनस mv/2 तो माइनस 0.5v, ये तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसने बोला मास सेम है। सेकेंड, स्टार्टिंग में क्या है, दोनों आर एक्सप्रेस, और जो भी फोर्स लगा वो इंटरनल था। हमको पढ़ा रहे हैं गाइस, तो मैं कर नहीं गया देखो बिल्कुल भी। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल आपको। कल भी हमारी 3 क्लास चलेगी गाइस, देख सकते हो आप। छुट्टी में अच्छा हो हमारी 3 क्लास चलेगी, वरना हमारी दिक्कत आ जाती है वैसे तो। ठीक है गाइस, कल तो शायद होली है, शायद कल या परसों। गड़बड़ तब किसने करी मुझे नहीं पता, पर गड़बड़ भैया। ठीक है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल